Good afternoon, students. I hope you all well and studying every day. I hope. So, yesterday we discussed about input device, processing, and output device. I hope you all understand the devices and our explanation is completed yesterday. Our lesson number 2 explanation is completed. कल हम लोगों का explanation complete हो चुका था. Let's revise in short input, processing and output. जल्दी से एक बार छोटा सा recap कर लेते हैं. Okay? So input, processing, output. Input, the information that we give to the computer is called कंप्यूटर टू वर्क इज़ कॉल्ड इनपुट. जब हम कोई इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं वर्क करने के लिए उसे हम इनपुट कहते हैं. एंड प्रोसेसिंग, द टास्क दैट द कंप्यूटर परफॉर्म इज़ कॉल्ड प्रोसेसिंग. जो टास्क हम कंप्यूटर को देते हैं परफॉर्म करने के लिए उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं. आफ्टर दैट द रिजल्ट after processing that the computer give us is called output. प्रोसेसिंग के बाद जब हमारा रिज़ल्ट कंप्यूटर देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग मम्मी आपकी बोलती हैं कि बेटा मुझे चॉकलेट ला दो. ओके तो आपने क्या किया? लिसन, आपने सुना. दैट इज़ इनपुट. माइंड में प्रोसेस हुआ चॉकलेट कहाँ मिलेगा. दैट इज़ प्रोसेसिंग. एंड यू विल गो टू द शॉप एंड ब्रिंग द चॉकलेट. आपने मम्मी को चॉकलेट ला कर दिया. दैट इज़ आउटपुट. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. बहुत अच्छे से आप लोग इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट आप समझ गए होंगे. आफ्टर दैट we discussed about devices also. Yesterday we discussed about devices, input, process, output devices, input devices, processing and output devices. Let's discuss in short. इनपुट डिवाइस हमारे क्या क्या होते हैं? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड वेबकैम. सी दिस इज़ योर कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेबकैम एंड माइक्रोफोन. दिस इज़ योर इनपुट डिवाइस. ये आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं. कीबोर्ड से हम इनपुट करते हैं वर्ड्स को. अगर मैंने आपको बोल दिया राइट योर नेम देन यू विल प्रेस द कीबोर्ड. आप क्या करेंगे? कीबोर्ड जब प्रेस करेंगे तो इससे आप क्या होगा? आप वर्ड्स को इनपुट कर रहे हो, आप वर्ड्स को दे रहे हो आप कंप्यूटर को आप. ओके दैट इज़ इनपुट. नाउ योर नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग. This is your CPU and this is your motherboard. This is called motherboard and this one is called chip, called CPU, microprocessor. Okay, this is a small chip. So processing हम कमांड देते हैं with the help of keyboard. CPU हमारा प्रोसेस करता है. ओके ये हमारा प्रोसेस करता है. दिस इज़ द मेन कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर. वर्ड्स लाइक विच वर्ड वर्क्स लाइक आवर ब्रेन. ओके नाउ आउटपुट डिवाइस. सी मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर. मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर. दिस इज़ योर आउटपुट डिवाइस जो हमारा रिज़ल्ट देता है, शो करता है मॉनिटर पे. तो वो हमारा क्या होता है? आउटपुट. दिस इज़ योर आउटपुट डिवाइस. सो आई होप you all understand input, processing and output, and after that you will all understand the devices also. This is your input device, this is your processing device and this is your output device.
I hope you all understand very well lesson number 2. If you have any confusion, please ask me anytime during your classes running. Okay. So today we write some exercises also. So students, please open your computer copy and today we will discuss write question and answers. So I hope you all open your computer copy. आप लोग अपने कंप्यूटर कॉपी खोल लिए होंगे. आज हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन एंड आंसर. फर्स्ट ऑफ ऑल, when you open your computer copy, सबसे पहले you will write date and class work. This is your class work. सबसे पहले आप date लिखेंगे and class work लिखेंगे and underline the class work and date. Then you will write lesson number 2 and lesson name is how a computer works. lesson number 2 लिखेंगे और lesson name लिखेंगे. Okay, after that you will write answer the following question. इसके बाद आप answer the following question लिखेंगे. Then you will underline the heading with the help of scale. आप स्केल की हेल्प से अंडरलाइन करेंगे. ओके, एंड स्टूडेंट one is important that when you write the lesson name you will use capital letter. आप जब lesson name लिखेंगे तो प्लीज़ कैपिटल लेटर्स लिखिएगा. डोंट यूज़ स्मॉल लेटर इन बिटवीन. बीच में आप स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करिएगा. So I hope you all understand this thing. लिखिएगा, lesson name लिखिएगा, then exercise लिखिएगा, answer the following question and underline the heading. And please don't use small letter here and don't use capital letter here. यहाँ पे आप small letter यूज़ नहीं करेंगे बीच में और यहाँ पे आप बीच में कैपिटल लेटर यूज़ नहीं करेंगे. ओके, नाउ आफ्टर दैट यू विल राइट क्वेश्चन नंबर 1. इसके बाद आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर इज नेम the term referred to the information given to the computer. So your first question is name the term referred to the information given to the computer. हमें उसका नाम लिखना है. जब हम इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? Write your answer. That is input. INPUT. उसे हम input कहते हैं. Now leave one line. Then write question number 2. Name the term referred to the result that a
computer gives us. Your second question is, name the term referred to the result that a computer gives us. जो रिजल्ट हमें मिलता है कंप्यूटर से उसे क्या कहते हैं? Your answer is, I hope you know the answer. Yes, that is output. उसे हम आउटपुट कहते हैं. Now your question number 3 is, what is processing? Then you write mark question mark. What is processing? Processing क्या है? I hope you know. Okay, I will write. The task that a computer perform is called processing. Right? Mark full stop. So, third question is, what is processing? Processing क्या है? The task that a computer perform is called processing. जो टास्क हमारा कंप्यूटर परफॉर्म करता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं. So this is your class work. Okay, these 3 questions is your class work. You will write in your class work copy, and please student write neat and clean work. आप साफ साफ कॉपी में लिखिएगा. आपकी कॉपी अगर साफ होगी, नीट एंड क्लीन होगी, तो आई विल गिव यू अ वेरी गुड इन योर कॉपी when school is open. Okay, and okay, one thing, after writing these 3 questions, you will draw the diagram also. Yes, this one. Input, processing, output. With the help of a scale, you will draw these boxes, and after that you will write input, processing, output. स्केल की हेल्प से आप पहले ये बॉक्सेस बनाएंगे. यू विल ड्रॉ 3 बॉक्सेस. आप 3 बॉक्सेस बनाएंगे. उसके बाद आप लिखेंगे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. ओके, ये क्वेश्चन आंसर जहाँ आप लिखेंगे उसी के आप सामने ये ड्रॉ करेंगे. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. आपको समझ में आ गया होगा. अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से मुझसे पूछ लीजिएगा. ओके, नाउ योर होमवर्क इज, yes, this is your homework. You will write date, homework. आपको होमवर्क लिखना है. and you will write lesson number 2 and lesson name, how a computer works, and then write answer the following question. इतना लिखने के बाद you will underline the headings को आप underline करेंगे with the help of scale. Then next you will write question number 3. And your classwork copy you will write question number 1, 2 and 3. आपने क्वेश्चन नंबर
3 तक अपनी कॉपी क्लास वर्क किया था एंड नाउ यू विल राइट होमवर्क। आप होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 4 से लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द नेम ऑफ एनी 4 इनपुट डिवाइस। आपको कोई 4 इनपुट डिवाइस के नाम लिखने हैं। आई होप you know that is keyboard, mouse, scanner, webcam. This is your input device. These are 4 input device name. Now question number 5 is name the main component present on the motherboard. आपको main component के नाम लिखने हैं जो मदरबोर्ड में प्रेजेंट है, मदरबोर्ड में होते हैं। तो दैट इज CPU और माइक्रो प्रोसेसर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 आउटपुट डिवाइसेस। यू विल राइट 3 आउटपुट डिवाइसेस नेम। आपको 3 आउटपुट डिवाइसेस के नाम लिखने हैं। सो आई होप यू नो आउटपुट डिवाइसेस ऑल्सो। यस, दिस इज मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। 3 डिवाइसेस के नेम क्या क्या हैं? मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर। सो दिस इज योर होमवर्क। ये आपका होमवर्क है, आप इसको अपनी कॉपी में लिखेंगे। एंड स्टूडेंट, आई विल रिपीट, अंडरलाइन द हेडिंग्स, डोंट यूज स्मॉल लेटर in the name of chapter and don't use capital letter when you write answer the following question, and don't write dirty work. आपको गंदा काम नहीं करना है। अगर आपको वेरी गुड चाहिए तो आप अपनी कॉपी नीट एंड क्लीन रखिएगा। जब स्कूल खुलेगा तो मैं आपको वेरी गुड दूंगी। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। ओके, that is for today. Thank you.